हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू हियर एंड दोज हू डोंट नो मी, आई एम पंकज, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऑफ, राइट। और डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए, इसका जवाब आपको पता है। ऑब्वियसली मार्क्स हमें, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें क्या आता है क्या नहीं, तो हम नीट के एग्ज़ाम में क्या करके आएंगे, राइट। बट मैं इस वीडियो में बात करूँगा कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें जो हैं मेरे साथ हैपन हुई हैं, लाइक पहले हो चुकी हैं। तो इनसे मैं क्या एलुसिडेट करके मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। कुछ सुने हुए होंगे, कुछ सुने हुए नहीं होंगे। मेरी वीडियोस का मोटिव केवल इतना है, अगर आपको मेरी बातों में कुछ अच्छा लग रहा है, लाइक तुम्हें लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है, अब जॉब दैट। नहीं लग रहा, रिमूव दैट, राइट। बट मतलब नेगेटिव विटी मेरे या फिर आपके अराउंड ना आने दे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, लाइक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ना कि इमोशनली। लाइक बायो में जब आप क्वेश्चन, तुम्हें पता है, तुमने पिछली रात पढ़ा है, तुमने पिछले दिन पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बायो में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड का। और आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन, राइट। तुम्हें क्वेश्चन रीड करना अच्छे से आना चाहिए, कहाँ पर इज है, कहाँ पर इज नॉट है, ये पता हुआ होना चाहिए। कहाँ पर करेक्ट है, कहाँ पर इनकरेक्ट लग रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन तक जाना जरूरी है। ये आपको सिली मिस्टेक से बचाएगा। और तुम्हारे माइंड का और हाथ का जो सिंक्रोनाइजेशन है परफेक्ट होना चाहिए, लाइक। और ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर तुम्हारा माइंड कितनी जल्दी रिकैप्चुलेट करता है, रिकैप करता है चीज़ों को, उस चीज़ पर डिपेंड करता है, राइट। फिजिकल एंड फिजिक्स में ये दो चीज़ें ऐसी है, जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उस वो मतलब अपन से क्या बातें करना चाहता है, राइट। दूसरा, क्वेश्चन रीड करते वक्त उसका फॉर्मूला जो है वो याद आना चाहिए कि वो फॉर्मूला जो है वो है क्या, किस चीज़ में पूछ रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला, अपन ने 5000 फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं या फिर 500 फॉर्मूले याद करें, उसमें निकाल के कौन सा फॉर्मूला इस जगह फिट होगा, ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट के दौरान सब्जेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपका फॉर्मूला जो है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पता होना चाहिए। बायोलॉजी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन की रीडिंग, कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और आंसर्स के साथ खेलना आना चाहिए कि अगर मुझे आंसर नहीं आता तो 50-50 है, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर जो है ये हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, अभी ये पूछोगे कि भैया अभी यूनिट वाइज टेस्ट है या फिर फुल मॉक टेस्ट है। सी, अभी तुम्हारे पास टाइम है, 3 या 4 महीने का टाइम है यूनिट वाइज, तो राइट। यूनिट वाइज का फायदा क्या है, तुम फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो। मान लो फुल मॉक टेस्ट में आपने पूरा फुल मॉक टेस्ट दिया, तुम्हें पता चला कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तुम्हें एनिमल फिजियो का एक सिंपल एनिमल फिजियो का, मान लीजिए रेसिपी का एक छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हें रेसिपी पूरा आता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, मे बी तुम्हें सिली मिस्टेक हो या फिर अपनी कुछ गलतियों की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रेसिपी नहीं आता। हालांकि तुम रेसिपी का यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हो तब तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक्यूरेटली तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इस पार्ट में से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है मेरे को नहीं आता। तो फुल मॉक टेस्ट जो है वो आपकी गलतियां डिफाइन करता है माइक्रो लेवल पे, राइट। बट यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट है वो आपकी गलतियां डिफाइन करता है एक मैक्रो लेवल पे, तुम्हें पूरा बताएगा कि हाँ तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, राइट। तो अभी केवल यूनिट वाइज टेस्ट दो, एक आधा मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो है अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, रिविजन अच्छे से हो चुका है, तो फिर आप एक फुल मॉक टेस्ट एक मंथ में या फिर एक मंथ में 2 लगा सकते हो। अभी यूनिट वाइज टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि उससे आपकी गलतियां माइक्रो लेवल पे पता चलेगी, राइट। थर्ड, पोस्ट मॉक टेस्ट। देखो यार, मेरे कहने पर, अपने इस सीनियर के कहने पर एक नोटबुक खरीद लो, 60 रुपये की या 70 रुपये की एक नोटबुक आएगी। उसके फायदे बहुत हैं और नुकसान नील। थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं, मैं उसको यूटिलाइज या फिर एक तरीके से इन्वेस्ट करना बोलूँगा। तुम्हें जब भी नीट हो, नीट के बाद जब तुम गलतियां एनालिसिस करो, तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, अब सेल्फ एनालिसिस करना कैसे करना है वो मैं एक अलग टॉपिक में कवर करूंगा। बट सेल्फ एनालिसिस करने के बाद उन गलतियों को एक नोटबुक में क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखो। तुम्हें वो जो नोटबुक है वो एग्जाम के जब 10 दिन 15 दिन होंगे उससे पहले तो बहुत ही एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाली है। लाइक वो नोटबुक आपको बचा जाएगी। लाइक एक बात बता रहा हूँ, नीट के एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट्स, ये नोटबुक, आपका हाथ और आपका दिमाग, 4 चीज़ें आपको नीट क्लियर करवाएंगी जो लास्ट टाइम होगा उस वक्त, राइट। बट इसका फायदा उस वक्त ही नहीं, मान लीजिए तुम्हारा यूनिट वाइज टेस्ट है,
अभी तुम नोटबुक बना लेते हो, 1 महीने में तुम्हारे सारी यूनिट वाइज कवर हो गए और तुमने नोटबुक बना ली। इसका यूज जो है अगली बार जब तुम फुल मॉक टेस्ट होगी उसमें भी ऑब्वियसली यूज होगा, क्योंकि नीट ही मतलब हमें उससे पहले प्रैक्टिस तो इनफ करनी है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, देखो एक फेज आती है, एक ट्रांजिशन फेज आती है जब हम यूनिट वाइज से और फुल मॉक टेस्ट पर जाते हैं। लाइक मैंने जब यूनिट वाइज टेस्ट दे रहा था, मेरा स्कोर 600 650 बनना था। जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट दिया फुल सिलेबस, मेरा स्कोर 550 पर आ गया। तुम पहले नहीं हो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और मैं लास्ट भी नहीं हूँ, राइट। तो इस चीज़ पर बिजली सी मतलब अपने शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है, करंट सा गिरता है कि यार ये क्या हो गया। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है कि हम मॉक टेस्ट में 650 700 तक जा रहे थे और यहाँ पर हमारा स्कोर जो है 550 आ गया। डोंट वरी, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन कि तुम्हें यूनिट में 50 फॉर्मूलेज याद करने होते हैं और फुल मॉक टेस्ट में 500, राइट। एनसीईआरटी की यूनिट वाइज टेस्ट में आपको 800 लाइन याद करनी होती है और फुल में 8000 या 80,000 लाइन्स, राइट। तो इन चीज़ों में डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये कैसे कवर होगा, ये आपका सिलेबस के साथ कवर होगा। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके साथ आपका कवर होगा, राइट। अब मॉक टेस्ट देने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं एक ऐप के बारे में बताता हूँ आपको, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लाइक दे आर डूइंग वेरी वेल टू सोल्व द एग्जाम स्ट्रेटेजी पार्ट। दे आर गिविंग फ्री मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट पर और सब कंसेप्ट पर टैग होते हैं। जब तुम मॉक टेस्ट दोगे क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पर, वो एक डिटेल्ड कंसेप्ट लेवल ब्रेकडाउन देंगे आपकी परफॉर्मेंस का, लाइक जिससे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें भैया एग्जैक्टली कंसेप्ट कौन सा पढ़ना है, जिस पर फोकस करना है, ताकि नीट आपका इजीली निकल जाए। अब जैसे अगर मुझे पता होता कि मुझे इनऑर्गेनिक नहीं आती, इनऑर्गेनिक में नोबल गैस नहीं आती और ऑर्गेनिक बेंजीन आती है, तो एंड प्रिपरेशन में उस हिसाब से पढ़ूंगा ना, बजाय सारी केमिस्ट्री को रिवाइज करने में। तो इस ऐप के एडवांटेज जो है वो काफ़ी हैं और इनकी टीम जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप भी लेकर आ रही है। लाइक रिपोर्ट में खुद बताएगा कि आपके कौन से कंसेप्ट जो है वो वीक है और उस पर फोकस करना चाहिए। तो आई वुड से कि एक बार इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, शायद आपकी नीट की प्रिपरेशन में एक गेम चेंजर हो, राइट। तो वहाँ पर आपको जैसे स्टूडेंट के रजिस्टर करोगे, वहाँ पे आपका एक ग्रेड होगा जेईई और नीट, उसमें नीट सेलेक्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो और अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर पूछो, नीचे वीडियोज़ के लिंक हैं जो मे भी तुम्हें हेल्पफुल हो। और मेरी वीडियोस का केवल इतना मोटिव होता है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, प्लीज़ अब्जॉर्ब दैट, बाकी नेगलेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।